जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। यह ऐसी चौथी बौद्ध सभा थी दोस्तों जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी थे, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी बात समान नहीं है? तो आत्मा का जो दमन है दोस्तों, यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। 4 नंबर प्रश्न है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जो था दोस्तों ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था चोल काल। स्वपनवास वादता के लेखक कौन है दोस्तों? तो स्वपनवास वादता के लेखक हो जाएंगे भास। क्या हो जाएंगे? भास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 6ठा नंबर प्रश्न, उस स्रोत्र का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर कौन मौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जातक कहानियां। क्या हो जाएगा? जातक कहानियां। नेक्स्ट है 7वां नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था जो थी भू राजस्व पर आधारित थी। 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो बेरोजगारों को रोजगार फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिलवाया गया था। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ है। 10वां नंबर प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शंसगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो चांदी और तांबा के बने हुए थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो पहले चौसा नहीं हुआ था दोस्तों, और उसके बाद इसमें देवरा कन्नौज से पहले नहीं हुआ था। तो इसका अगला ऑप्शन देखते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मास्टर जिनपो को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मास्टर जिनपो को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों, यह हो जाएगा सबसे पहले देवरा का युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद सरहिंद। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12वां नंबर प्रश्न, कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो कश्मीर का अकबर जैनुल आबादीन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी कब प्रदान की? तो कब प्रदान की थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को, जो इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी दोस्तों। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। 14 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ है दोस्तों? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित हुआ है। नेक्स्ट है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसका कथन है दोस्तों? तो यह कथन है लॉर्ड कर्जन का। इसका कथन है लॉर्ड कर्जन का। 17 नंबर प्रश्न है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस पर आधारित है? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 पर आधारित है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। 18वां नंबर प्रश्न है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम में किया गया है? तो भारतीय उच्चायुक्त के पद का जो सृजन हुआ है दोस्तों, यह भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था दोस्तों? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों का खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई दोस्तों? चौड़ा चौड़ी घटना। चौड़ा चौड़ी घटना को हिमालय जैसी भूल महात्मा गांधी ने बताई।
21वां नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार के बारे में। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कूट में आंसर देना है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो यह किस लिए आयोजित होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चारों ऑप्शन हम लोग यहाँ पहले देख लेते हैं दोस्तों। तो संसद की जो संयुक्त अधिवेशन होता है, यह इसका जो आयोजन होता है कूट में आंसर देना है। तो देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए बिल्कुल गलत, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बिल्कुल गलत। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों संविधान के संशोधन से संबंधित विधेयक पारित करने के लिए बिल्कुल गलत। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तब जो है संसद में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत, और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न की बात करें, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के कम से कम सत्र बुलाए जाने की जो संख्या है वर्ष में 2 बार है। लोकसभा का सत्र कम से कम वर्ष में 2 बार बुलाया जाना आवश्यक है। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित क्या है? तो राज्यों की विधायिका में जो सम्मिलित तत्व है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 यहां पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहां प्रारंभ हुई थी? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। 26 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन सा स्थानीय कार्य जो है अधिकार क्षेत्र स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में नहीं आता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है, पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति काका साहेब कालेकर थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा संसद के पास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की बात करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा कितनी है? तो इसकी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा सर्वोच्च न्यायालय की 65 वर्ष है। ठीक है, 30वां नंबर प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है यह लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार के कौन परामर्श देता है दोस्तों? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने का अधिकार एडवोकेट जनरल को होता है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारत में मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देख सकते हैं हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यह जो है भारत का मौलिक कर्तव्य में आता है। 33 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के बारे में यह पूछा जा रहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति क्या है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। संसद राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होता है। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है दोस्तों? तो भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में ये जो प्रश्न है इसमें इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति में संज्ञ किंतु भावना में एकात्मक। प्रकृति में संज्ञ किंतु भावना में एकात्मक भारतीय संविधान की प्रकृति है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था। तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का क और भाग 4 का क में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो किस देश के सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहते हैं? तो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है दोस्तों? किसी समय का जो है मानक समय निर्धारित करने का आधार प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मोना लाओ उदाहरण किसका है दोस्तों? तो मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूर्वी समुद्री की स्वामिनी
का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों ये हो जाएगा श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को कहते हैं। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक स्थलबद्ध देश है? तो स्थलबद्ध देशों के बारे में ये प्रश्न है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंगरी। कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के अंतर्गत कोकस प्लेट पाई जाती है। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करना है, देख सकते हैं। अत्याधिक गर्म कहाँ पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारा में। अत्याधिक ठंडा कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिका में। अत्याधिक वर्षा कहाँ होता है? तो चेरापूंजी में। वहीं अत्याधिक सूखा चिली में। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर प्रश्न। निम्न में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय पठार का कौन सा अंश यहाँ पर नहीं है दोस्तों? तो भुवन की जो पहाड़ी है यह मेघालय पठार का अंश नहीं है। 44 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो 44 का जो राइट आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों दक्षिणी भारत में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में जो हो जाएगी कौन कौन? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और महानदी कृष्णा, कावेरी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का जो यहाँ पर स्थान पूछा जा रहा है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। जूट उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है, पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है। 47 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा जो शहर है दोस्तों यह हो जाएगा कानपुर। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन रोका जा सकता है दोस्तों वन रोपण द्वारा। किसके द्वारा? वन रोपण द्वारा। 49 नंबर प्रश्न है, मेथॉन, बेल पहाड़ी और तेलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं दोस्तों? तो 49 का राइट आंसर होगा बराकर नदी पर। बराकर नदी पर मेथॉन, बेल पहाड़ी एक तेलैया बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अभी तक वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो गुड़गांव में है। गुड़गांव में सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। आसियान इसके लिए जाना जाता है। तो आसियान का जो पूर्ण रूप है ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है दोस्तों यह 1956 में हुई थी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार करेंगे दोस्तों, पहले 53 पे विचार करना है, उसके बाद कौन सा कथन गलत है ये पहचानना है। ठीक है, तो देख सकते हैं, बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनके अल्पाधिकार उधार देता है, ये बिल्कुल गलत है। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनके दीर्घकालीन के लिए उधार देता है, ये भी गलत है। तो यहाँ गलत कथन को पहचानना है, तो 1 और 2 दोनों गलत है। नेक्स्ट है, राष्ट्र नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने लागू की थी? तो राष्ट्र नियोजन में रोलिंग प्लान किनकी देन है दोस्तों? तो ये जनता सरकार की देन है। ठीक है, नेक्स्ट है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है? तो सरकारी व्यय को जो निर्धारित करता है दोस्तों यह होता है वित्त मंत्रालय। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्टर क्रिस्टल होते हैं, तो घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्टर जो क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। 57 नंबर प्रश्न है, सही कथन को चुनिए। 57 नंबर प्रश्न, सही कथन को चुनना है, तो देख सकते हैं लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य बैगनी से ज़्यादा होता है। 58 नंबर प्रश्न, रडार का आविष्कारक कौन थे? तो रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन वाट थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार का लेंस है दोस्तों? तो ये पढ़ने में जो काम आने वाला लेंस है दोस्तों इसके बारे में ये प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य सीमा कितना है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य सीमा 4900 डिग्री एंगस्ट्रम से 7800 डिग्री एंगस्ट्रम हो जाएगा। ठीक है,
दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा 3900 डिग्री एंगस्ट्रम से 7600 यानी कि 7800 डिग्री एंगस्ट्रम होता है। 7600 से 7800 याद रखेंगे। ठीक है। 61 नंबर प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें किसका उदाहरण है? तो कॉस्मिक जो किरणें हैं दोस्तों, ये आवेशित कण के उदाहरण हैं। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत जो धारा है दोस्तों, यह एमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? दोस्तों, तो ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम का प्रयोग होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि? आकाश नीला लगता है क्योंकि, तो 64 का जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, ये हो जाएगा क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दो पिंडों के परस्पर टकराने पर टक्कर से पूर्व व टक्कर के बाद उनकी कुल ऊर्जा समान रहे तो इस प्रकार की टक्कर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इस प्रकार की टक्कर को कहते हैं पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर। पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर। खनिज यानी कि मिनरल क्या है दोस्तों? खनिज यानी कि मिनरल के बारे में यह प्रश्न है, तो अकार्बनिक ठोस है। खनिज क्या है? अकार्बनिक ठोस है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करें तो पोटेशियम है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम, जिसका रासायनिक जो सूत्र होता है ये के होता है। ठीक है। 68 नंबर प्रश्न, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो खाने का नमक जो HCl है ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड क्या है दोस्तों? ट्राइग्लिसराइड वसा है। क्या है? वसा है। 17 नंबर प्रश्न, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। 71 नंबर प्रश्न के बारे में देखते हैं दोस्तों। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को घन ध्रुव बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 72 नंबर प्रश्न। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फाइड है। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो 73 का राइट आंसर होगा दोस्तों XH4। भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी के बारे में यह प्रश्न है दोस्तों। तो भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेता है। जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो 75 का राइट आंसर होगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो है उपापचय नियंत्रित करता है इंसुलिन। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है यह प्रश्न पूछा जा रहा है। देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 76 में देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो विटामिन B1 संतरा बिल्कुल सही है। विटामिन D कॉड यकृत तेल बिल्कुल सही है। विटामिन E गेहूं अंकुर तेल बिल्कुल सही है। इनमें से सभी है जो है दोस्तों ये सही है। 76 का सभी यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने की भूमिका निभाती है? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो 78 का राइट आंसर होने वाला है जाइलम टिश्यू द्वारा। दो प्रकार के टिश्यू जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम जल का संवहन करते हैं। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो माँ पौधे की भांति जो पौधा है दोस्तों यह बीजों से और तना काट से भी मिलता है। इन दोनों का दोनों सही है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एस्पिरिन जो है यह एक पेड़ से प्राप्त होता है। 81 नंबर प्रश्न है। मटर पौधा है। मटर पौधा क्या है? तो एक शाक है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की जो क्रिया होती है ये अंडवाहिनी में होती है। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो लैंगिक जनन से अनुवांशिक जो विचरण है ये उपयुक्त सभी से होता है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग पौधे के पुष्पकली से, सूक्ष्म पुष्पकली से प्राप्त होता है।
कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है दोस्तों? तो कमरे को ठंडा करने की अगर बात आए तो आप संपटित गैस को छोड़कर कमरे को ठंडा कर सकते हैं। मदर टेरेसा की जन्मभूमि क्या थी? तो मदर टेरेसा की अगर जन्मभूमि की बात करें दोस्तों तो मदर टेरेसा की जन्मभूमि अल्बानिया थी। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो भारत रत्न किनको प्रदान किया गया था? नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न प्रदान किया गया है। 89 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी एप्स IQ और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है? तो 91 का राइट आंसर होगा ताइवान की ये दोनों ऐप हैं। 92 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला लिया है? तो 92 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार ने। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के ICC के नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजी सूची में किस स्थान पर बरकरार हैं दोस्तों? तो 93 का राइट आंसर होगा दूसरे स्थान पर। हाल ही में किन देशों के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकबर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो 94 का राइट आंसर होगा माली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक यानी कि ED नियुक्त किया है? तो 95 का राइट आंसर होगा दोस्तों GP गर्ग। किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्रा केंद्रित योजना शुरू किया है दोस्तों? तो 96 का यहां पर राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। हाल ही में IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। तो किसे विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? BSK को। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड के इनोवेशन चैलेंज फंड को लॉन्च किया है दोस्तों? तो 98 के अगर आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मिलियन पाउंड। हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय पैकेज की घोषणा किया है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा भारत ने। ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से। तभी हम लोगों ने ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा टेस्ट में टेस्ट नंबर 3 देखा। आशा करता हूं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार दरोगा से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।